तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। यहाँ पे मैंने अभी निफ्टी का वीकली चार्ट लगा रखा है क्योंकि मुझे आपको अपना वीकली एनालिसिस का एक छोटा सा क्लिप दिखाना है। अगर आपने ये वीकली एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। ध्यान से देखना मैंने इस वीडियो में क्या बताया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे रिवर्सल के साइन कब बनेंगे? जब हम 24,280 290 का अगर नीचे निकलना शुरू कर जाएं तो फिर यहाँ पे समझ जाना कि ये पूरा ब्रेकआउट को फिल करने की तैयारी है यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर की तरफ ध्यान रखना। तो इस छोटे से क्लिप में ये वाला पूरा जाके वीडियो देख लेना। इसमें मैंने बहुत कुछ बताया था कि ब्रेकआउट कैसे फेल हो सकता है। और यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली वैसा ही आपको कैंडल दिख रहा है। पूरा का पूरा इस कैंडल के लो के नीचे हम निकल चुके हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी हम 280 70 के जैसे ही नीचे निकलना शुरू करेंगे, यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये मानेंगे कि ये पूरा ब्रेकआउट फेल हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैंने बात की है कि अगर हम 70 80 के नीचे निकलते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा वीकली आपको इंगल्फिंग कैंडल बनता हुआ दिख सकता है, जो कि आपको एक्जैक्टली अभी दिख भी रहा है, ठीक है। अभी भी 3 दिन के आसपास बाकी देखते हैं कैंडल किस तरीके से फॉर्म होता है। तो अभी अगर हम लोग डेली चार्ट पे देखते हैं किस तरीके का कैंडल बना है, तो यहाँ पे हमने 2 दिन के आसपास यहाँ पे पॉज लिया, उसके बाद यहाँ पे भी एक फॉलो थ्रू आया है डाउन साइड में, ठीक है। तो ये जो कैंडल है ये काफी एग्रेसिव कैंडल हमने अभी एक सपोर्ट एरिया पे आके क्लोज किया है, जिसको हम पिछले बार 3-4 दिनों से हम ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो अगर मान लो कल हम इसी रेंज में फ्लैट खुल जाती है, पहला साइन होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में वीकनेस है। लेकिन यहाँ पे कोई भी नया सेलिंग का पोजीशन तब तक नहीं बनता जब तक हम आज के लो के पास टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेक नहीं करते हैं। मान लो अगर कल छोटा मोटा गैप डाउन या फिर एकदम इसी रेंज के अंदर खुल गया आज के लो के ऊपर और क्लोजिंग के ही आसपास कहीं पे, और यहाँ से अगर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया, तो ऊपर की तरफ ध्यान रखना कि आज का जो हाई है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ अभी जो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो होगा 24,155। ये अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरह इसमें काम करने वाला है। नेट यहाँ पे बाइंग का मूड कब बनेगा छोटा मोटा, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी सेंटिमेंट यहाँ पे वापस से वीक हो चुका है, जो अभी सेंटिमेंट यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है, ये टर्न होके वापस से न्यूट्रल कब होगा? जब हम ऊपर की तरफ 24,233 के ऊपर जाके जब हम होल्ड करना वापस से शुरू करेंगे, तो हम इस नेगेटिव व्यू को कुछ देर के लिए न्यूट्रल मान सकते हैं, ठीक है। अभी चलिए देख लेते हैं कल, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि कल किस तरीके से एग्जैक्टली प्लानिंग होना चाहिए। अगर मान लो कल इसी रेंज पे कहीं पे फ्लैट यहाँ पे खुल गया, तो ऊपर की तरफ ध्यान रखना कि अभी जो लेवल से ऊपर हर आपको छोटे-छोटे 20-50 पॉइंट के रेंज में आपको स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं पे इस लेवल पे अगर खुल जाए, ठीक है, और ऊपर की तरफ फोल्ड करने लगे, तो नीचे की तरफ फिर यहाँ पे सेलर्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे, पुट सेलर्स, क्योंकि आज पुट के पिम्स में ओटीएम में भी बहुत अच्छा मूव आया है, ठीक है। 100% के आसपास का मूव हुआ है। तो जितने भी यहाँ पे पुट सेलर्स होंगे ना, वो यहाँ पे एंटर करना शुरू करेंगे कि इसके नीचे सारे पुट शॉर्ट करके लोग, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो इसको ऊपर की तरफ हो सकता है होल्ड करने की कोशिश करेंगे। और अगर मान लो इतना बड़ा मूव के बाद अगर कल सेंसेक्स खुले और शुरुआती 5-10 मिनट वॉलेटिलिटी करने के बाद अगर एक छोटे रेंज में फंसना शुरू कर जाए, तो वहां पे ज्यादा हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। मोस्टली हो सकता है कल मार्केट साइडवेज भी आ जाए। सेलिंग का हम तभी ट्रेड करेंगे जब इस रेंज में कहीं पे खुले और यहाँ पे थोड़ी देर 2-4-5 मिनट टाइम बिताने के बाद अगर इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आपको वापस से नीचे की तरफ कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो हो सकता है कि डायरेक्शनल मूव आके यहाँ से आपको ना मिले, क्योंकि नीचे की तरफ ध्यान रखना कि 800 900 ये सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट लेवल भी है, तो अगर नीचे की तरफ आए तो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्शनल यहाँ से गिर जाएगा, आपको इंट्राडे में बाउंस आते हुए दिख सकता है, तो वो मोमेंटम नहीं बनेगा, ठीक है। तो कल के दिन कोई भी अगर हम ट्रेड करेंगे तो उसको सोच के समझ के ट्रेड करेंगे, और जो भी छोटा मोटा हमको मूव मिलेगा, लेट से कि अगर मूव मिलता है, मान लो ऑप्शन मैंने सेंसेक्स के एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा हूं, तो 15 से अगर 25% के आसपास का मूव मिला, तो हम इतना लेके आराम से अलविदा कह देंगे मार्केट को, ठीक है। तो और मैं कल लाइव भी आ जाऊंगा, तो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो। तो यही था फिलहाल के लिए एनालिसिस। अगर आपको किसी और इंडेक्स पे, किसी शेयर में अगर आपको कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं कल लाइव में, और टिल देन टाटा सी बाय बाय।